राजस्थान की राजनीति के दो बड़े धुरंधर खिलाड़ी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल एक टीवी चैनल की लाइव डिबेट के दौरान आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को चोर लुटेरा कह दिया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कई परतें खोल दी। इस तरीके का घटनाक्रम हुआ कि सब हैरान रह गए। लोगों के होश उड़ चुके हैं ये बातें सुनकर, क्योंकि किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया कि राजनीति में इतना कुछ भी अंदर खाने होता है क्या। बहस के दौरान दोनों ने एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुनाई। मंत्री ने बेनीवाल से कहा, तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, मैंने खुद अपने हाथ से तुम्हें पैसे दिए। तो बेनीवाल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि लुटेरे आप हो, आप चोरों को बचाते हो, अपनी हद में रहकर बात करो। बात यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल ये पूरा मामला एसआई भर्ती रद्द होने के बाद शुरू हुआ। एसआई भर्ती को हाईकोर्ट ने रद्द किया। उसके बाद टीवी चैनलों पर इसकी खबरें चली। जैसा कि टीवी चैनल करते हैं कि नेताओं के फोन से इंटरव्यू करते हैं या उनका पक्ष जानते हैं। फोन मोबाइल पर कॉल करके नेताओं को लाइव में जोड़ लिया जाता है और फिर उनका पक्ष जाना जाता है कि आप बताइए इस पर क्या कहना चाहते हो। तो जब ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई हाईकोर्ट की तरफ से, तो फिर एक न्यूज चैनल ने लाइव के दौरान हनुमान बेनीवाल व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को फोन किया और दोनों को लाइव से कनेक्ट कर दिया। इस दौरान दोनों नेता लाइव में जुड़े हुए थे और यहीं पर सारा खेल बिगड़ गया। दोनों ने एक दूसरे की पोले खोल दी। बेनीवाल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में पर्दा डालने का काम कर रही है और इसी के चलते किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। बेनीवाल ने कहा कि ये पर्दा डाल रहे हैं, पर्दा सरकार डाल रही है, और आगे ये कहा कि मैं डॉक्टर किरोड़ी के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन इस बीच किरोड़ी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगला परिवर्तन ये ही करेंगे, यानी हनुमान बेनीवाल पर तंज कसा कि अब राजस्थान में अगला परिवर्तन यही करेंगे और राजस्थान में क्रांति भी यही करेंगे, और इसी से भिड़ंत हो गई। जैसे ही मंत्री किरोड़ी लाल ने बेनीवाल पर तंज कसा तो फिर बेनीवाल भी उस टोन में आ गए और फिर शुरू हुई दोनों के बीच भिड़ंत। मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा, जहां तक पर्दा डालने की बात है, सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बैठाई, पर्दा डालने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कह दिया था कि रद्द करो, आगे तो मेरी सीमाएं और मर्यादा है, यानी मैं मंत्री हूं और क्या कह सकता हूं, इतना बोल रहा हूं वही काफी है। और ये बात थोड़ी बहुत सही भी है कि एक मंत्री होकर सरकार के खिलाफ जाकर किरोड़ी लाल बोल तो रहे थे। और कांग्रेस के राज में किरोड़ी लाल मीणा के अलावा कोई सड़क पर नहीं था। किरोड़ी लाल मीणा ने जमकर सड़क पर लड़ाई लड़ी, ये भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है, ये बात किरोड़ी लाल ने कही। तब हनुमान बेनीवाल ने जवाब दिया और कहा कि डॉक्टर साहब खुद की ही खबर पढ़ते हैं, दूसरों की नहीं पढ़ते। हम तो पूरे 5 साल सड़क पर ही थे। पर्दा भजनलाल शर्मा की सरकार डाल रही है, ये नहीं डाल रहे, ये थोड़ी डालेंगे पर्दा। बेनीवाल ने भी तंज भरे लहजे में ये बात कही। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में अगला परिवर्तन यही करेंगे और कोई है ही नहीं, ये भी तंज था। तो जवाब में बेनीवाल ने भी तंज कसा, कोई नहीं है डॉक्टर साहब, परिवर्तन हम ही करेंगे, आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब 60 साल उम्र हो गई है। तो किरोड़ी लाल ने कहा, राजस्थान में तो यही क्रांति करेंगे और तो कोई क्रांति करने वाला है ही नहीं। बेनीवाल भी कहाँ कम थे, उन्होंने कहा कि आप 60 साल के हो गए, क्रांति हम ही करेंगे। आगे धीरे धीरे तल्खी बढ़ती गई। किरोड़ी ने कहा, मेरी उम्र तो कितनी हो गई, लेकिन मेरे बराबर संघर्ष करना सीखो। आपकी आरएलपी पार्टी की महिला नेता पेपर लीक में शामिल थी। जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ने ये बात कही, यहीं से बात बिगड़ गई। बेनीवाल ने कहा कि आपको मेरे से ज्यादा कौन जानता है डॉक्टर साहब, आप मेरे को छोड़कर चले गए, आपको पूरा देश जानता है। किरोड़ी लाल ने कहा कि मैं गांजा पीता हूं क्या, छिपता थोड़े ही हूं, जो है वो खुला है। तो बेनीवाल ने कहा कि आपको पूरा देश जानता है, आप भर्ती करवा देते, फिर रद्द करवा देते अगर इतने ही थे तो, ये कहने का मतलब था। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, पेपर लीक में तुम्हारी पार्टी की महिला नेता शामिल थी। बेनीवाल ने कहा कि वो आपके टच में थी,
बात यही नहीं रुकी। किरोड़ी लाल ने कहा कि पेपर लीक में आरएलपी की महिला नेता थी, ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। यहां से बात और ज्यादा तीखी हो गई। बेनीवाल ने कहा कि मैं आपको जानता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं, छोड़ो आप काहे के राजस्थान के नेता हो आप। तो फिर यहां से तो बात गड़बड़ होनी थी, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। किरोड़ी लाल ने कहा कि राजस्थान के नेता तुम हो क्या, वहां तूफान खड़ा कर दिया, यहाँ तूफान खड़ा कर दिया, क्या कर दिया, मतलब क्या कर दिया, केवल बातों में तूफान खड़ा करते हो, फालतू की बकवासबाजी कर रहे हो। ये बात उन्होंने टीवी चैनल पर कह दी। बेनीवाल भी कम नहीं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब आपका जमाना गया, जैसा कि बेनीवाल अपनी स्टाइल में कहते हैं। लेकिन इसके बाद बात तू तड़ाक पर आ गई। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब तू तड़ाक पर उतर गए किरोड़ी लाल मीणा। प्रदेश के कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक सांसद को कहा कि तू दोषा आया था, पुलिस ने लाठी चलाई, तुम वहां मैनेजर के सामने टेबल के नीचे घुस गए थे। और ये आरोप किस पर लगाए जा रहे? दूसरी बार के सांसद पर। तो बेनीवाल ने वापस जवाब दिया कि आप घुस गए थे, मैंने आपको देखा था भागते हुए। किरोड़ी लाल ने कहा कि बकवास कर रहे हो, क्या देखा था? तो बेनीवाल ने कहा कि आप मुझे छोड़कर भाग गए थे वसुंधरा जी के पास, मैं आपको छोड़कर नहीं भागा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा खड़ा करने वाला, आगे बढ़ाने वाला मैं हूं, तुम तो जाटों के लड़कों पर लाठी चली तब उनको पूछने तक नहीं गए। बेनीवाल ने फिर से जवाब दिया कि आप चोरों की मदद करते हो, आप सारे चोरों की मदद करते हो। किरोड़ी लाल ने कहा कि अपनी सीमा में रहो, सब नेतागिरी बुला दूंगा। हनुमान बेनीवाल जैसे नेता को किरोड़ी लाल ने कहा कि नेतागिरी बुला दूंगा। आगे बेनीवाल ने जवाब फिर दिया, सीमा में रहो, ठीक है ना? तो बेनीवाल भी अपने टोन में आगे। किरोड़ी लाल मीणा ने अब आगे जो बात कही वो और भी ज्यादा बात बिगाड़ने वाली थी। किरोड़ी लाल ने कहा कि तू तेरे क्वार्टर में छुपकर बैठ गया था, तभी मैंने टोडा भीम से भागकर आकर तेरे को बचाया था। तो बेनीवाल ने कहा कि क्या तेरे तेरे तू लगा रखा है, क्या है आपके पास? तो किरोड़ी लाल फिर बोले, तू तो जाट है ना, किसान का बेटा है, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तो बेनीवाल ने कहा कि छोड़ो, आप जैसा तो फर्जी आदमी मैंने देखा ही नहीं। किरोड़ी लाल भी कहाँ कम थे। अब जो बात थी वो एक तरीके से कहते हैं ना मारवाड़ी में कि पानी सीमा से ऊपर चला गया दोनों के बीच। किरोड़ी लाल ने कहा कि चोर कहीं के, पैसे मैंने मेरे हाथ से दिए थे। ये बेनीवाल के लिए बात कही किरोड़ी लाल मीणा ने। तो बेनीवाल ने वापस जवाब दिया कि आपके पास क्या सामान है, क्या दिए थे? बेनीवाल ने जवाब दे दिया। किरोड़ी ने कहा कि कहता था मुझे पैसे दिलाओ, पैसे दिलाओ। तो बेनीवाल ने कहा कि आप बिकाऊ हो, मुझे बिकाऊ मत हो। तो किरोड़ी ने कहा तू ही ले लेना, मैंने इकट्ठे पैसे दिलवाए हैं, बता और दूंगा। मतलब बता और दूंगा, ये कहने का मतलब है कि मैंने पैसे दिलाए और नो बताइए तो बता दूंगा सबको। यहां से और बिगड़ी बात। बेनीवाल ने कहा कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बनोगे, आप तो बहस बांटते रहो, फैक्ट्री पर छापे मारो, उनसे पैसे ले लो, आप कुछ नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। यानी तंज कसा कि आप तो मुख्यमंत्री बनने वाले थे कि कृषि मंत्री हो और छापे मार रहे हो। तो किरोड़ी लाल मीणा फिर से भड़के, कहा कि तूने जाटों के छोरों को बिगाड़ दिया। तो बेनीवाल ने कहा कि आपको क्यों जलन हो रही है, आपने जाटों का ठेका ले रखा है क्या? किरोड़ी लाल ने फिर कहा मैंने पूरे राजस्थान का ठेका ले रखा है। और ये बात दोनों नेताओं के बीच हुई। अब सोचिए आप, किरोड़ी लाल मीणा भी सांसद रह चुके, कई बार विधायक रह चुके, मंत्री है। हनुमान बेनीवाल कई बार विधायक रह चुके, दूसरी बार सांसद है। इतने बड़े लोग जो राजनीतिक रूप से परिपक्व है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 30 साल से, तो हनुमान बेनीवाल भी 20-25 साल से राजनीति कर रहे हैं। और इतने मेच्योर नेता अगर एक दूसरे पर ऐसे तंज कसेंगे तो फिर जनता भी सोच में पड़ जाएगी। और आरोप भी कोई छोटे नहीं, ये आरोप की राज्यसभा के वोट, जो विधायकों के वोट थे, आरएलपी के वोट, वो बेचे। इतने बड़े आरोप मंत्री ने लगाए, तो फिर ये चीज कहां तक जाएगी? दोनों की लड़ाई कब थमेगी? और लड़ाई के पीछे की वजह क्या है? ये बहुत ही चौंकाने वाली स्थिति बन गई है। अब हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा कब दोस्त थे, कब एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बन गए, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके बारे में एक और रिपोर्ट आपके साथ साझा करूंगा।
क्योंकि ये रिपोर्ट भी बहुत लंबी बन गई है। दोनों ने बहुत गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए। अब आने वाले दिनों में इसके नतीजे क्या निकलेंगे ये भी देखने वाली बात रहेगी, और देखना इसके कोई ना कोई नतीजे जरूर निकलेंगे। ये बात ऐसे ही थमने वाली नहीं है, ये तय मानिए कि कुछ ना कुछ इसका रिएक्शन जरूर होगा। और इनके बीच दोस्ती और दुश्मनी की कहानी ये एक अलग रिपोर्ट में कल आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो पर आप कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। नमस्कार।